नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। भाजपा कई बार कांग्रेस पर देश विरोधी राजनीति करने का आरोप लगा चुकी है, या फिर ये कहें कि अक्सर लगाती रही है। पर हाल ही में देखा जाए तो कांग्रेस नेता अजय राय ने हाल ही में पहलगाम हमले के बीच जब प्लास्टिक का हेलीकॉप्टर दिखाते हुए राफेल का मजाक उड़ाया था, तो भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा था कि पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान लगातार सीमा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है। वहीं कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता सेना को निशाना बनाकर बयान दे रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस की तुलना पाकिस्तान की आतंकवाद के समर्थन को लेकर अपनाई जा रही चाल से की थी। तो खैर फिर भी ये तो बात हुई बीजेपी के बयान की, जहां पर हम सभी को पता है कि पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती हैं। पर इसके अलावा पहलगाम मुद्दे पर कांग्रेस के ही नेता लक्ष्मण सिंह, जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह के भाई हैं, उन्होंने भी बड़ा बयान दिया था। यहां पर उन्होंने पहलगाम आतंकी घटना को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर लक्ष्मण सिंह ने सवाल उठाए थे। राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कहा था कि वे सोच समझकर ऐसे मुद्दों पर बयान दें। साथ ही उमर अब्दुल्ला सरकार से समर्थन वापस लेने की भी बात उन्होंने कही थी। बता दें कि लक्ष्मण सिंह ने उमर अब्दुल्ला को आतंकियों का समर्थक बताया था। पर इन सब के बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाक के 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त कर मुंहतोड़ जवाब दिया, तो कांग्रेस ने भी सरकार की ओर कदम बढ़ाते हुए इस ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना का मनोबल बढ़ाया। और सिर्फ यही नहीं, कांग्रेस नेता और विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उससे पहले भी पीएम मोदी से कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पष्ट और कड़ा संदेश देना चाहिए कि भारत ऐसी नापाक हरकत बर्दाश्त नहीं करेगा। पीएम मोदी को जैसा ठीक लगे उस आधार पर वे कार्रवाई करने के लिए उचित समय का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन उन्हें जल्द ही कोई कार्रवाई करनी होगी। बिना किसी भ्रम के सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पीएम को टाल मटोल कर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने सीज फायर लागू होने के बाद हाल ही में 2 दिन पहले पीएम को पत्र लिखकर विशेष संसद सत्र बुलाने की बात कही थी, जिससे कि भारत की सेना के पराक्रम को आम जनता को बताया जा सके कि किस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 ठिकाने पहले शुरुआत में ध्वस्त किए ऑपरेशन सिंदूर के तहत, उसके बाद किस तरह से जितने भी उन्होंने ड्रोन भारत में भेजने चाहे, ड्रोन के माध्यम से भारत पर हमला करना चाहा, लेकिन भारतीय सेना ने उसे पूरी तरीके से भारतीय एयर डिफेंस ने ध्वस्त कर दिया और कितने ही ठिकानों के पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर दिया। इस वजह से तो बहरहाल ये सब तो हो गई पुरानी बातें, पर अब इन सब मामलों के बाद कांग्रेस खेमे में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। जी हाँ, दरअसल कांग्रेस ने इस बार खुद से ही अन्य पार्टियों को अपने ऊपर हमला करने का मौका दे दिया है। पर मामला बताने से पहले आपको यह बता दें कि इस बार ये विवाद कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर नहीं किया है। दरअसल ये मामला कांग्रेस कर्नाटक की ओर से सामने आया है, जहां पर कांग्रेस ने एक बड़ा ब्लंडर कर दिया है। दरअसल कर्नाटक ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट डाला था। इस पोस्ट में उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान के नक्शे के साथ जोड़ दिया। मैप में हुई गलती जैसे ही सामने आई वैसा ही हड़कंप मच गया, पर गलती का एहसास होने पर उन्होंने आनन फानन में कांग्रेस ने पोस्ट को डिलीट भी कर दिया। दरअसल इस पोस्ट का उद्देश्य पाकिस्तान को दिए गए IMF के लोन की आलोचना करना था, लेकिन पाकिस्तान का गलत नक्शा लगाने से पार्टी की खुद की ही आलोचना शुरू हो गई है। लेकिन इसके बाद जैसे ही KPCC प्रमुख DK शिव कुमार को पता चला, तो उन्होंने कथित तौर पर पार्टी की सोशल मीडिया टीम की खिंचाई भी की है। बाद में ये जानकारी भी सामने आई है कि सोशल मीडिया टीम में कुछ लोगों की लापरवाही और नासमझी की वजह से ये गलती हुई। कांग्रेस ने इस पोस्ट को तुरंत हटा दिया जिसके बाद, और साथ ही उन लोगों को भी हटाने का निर्देश दे दिया गया है जिन्होंने इस पोस्ट को अपलोड किया था। तो खैर इस पूरे मुद्दे के बाद जहां पर कांग्रेस ने लगभग एक बार फिर से अपने ही ऊपर लोगों को हमला बोलने का, या फिर कहा कि अन्य पार्टियों को और नेताओं को हमला बोलने का अवसर दे दिया था, लेकिन पार्टी ने इस पोस्ट को तुरंत हटाते हुए और जिन्होंने अपलोड किया उन्हें तुरंत सोशल मीडिया टीम से हटाते हुए अपनी ये साफ कर दिया है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक नासमझी और कुछ लापरवाही की वजह से हुआ था। इसमें कांग्रेस का बिल्कुल हाथ नहीं, कांग्रेस इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती है। तो ये साफ तौर पर पता चला, लेकिन कांग्रेस को ये चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी, नहीं तो छोटी छोटी चीज़ें हमने देखा है कई बार अन्य पार्टियों को मौका दे देती हैं इस तरह की चीज़ें जो चुनाव में पार्टी को भारी पड़ सकती है। तो देखना पड़ेगा अब यहाँ से क्या होता है। फिलहाल इस मुद्दे के बारे में बात करें तो जैसा हम सभी को पता है कि पहलगाम में जो हमला हुआ था उसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति अच्छी नहीं है, और उस समय पर यह पोस्ट आना
तो लोगों की प्रतिक्रिया तो सामने आनी थी और लोगों ने कांग्रेस को तुरंत ट्रोल करना शुरू कर दिया। तो ये थी फिलहाल पूरी खबर। आप बताइए इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया आप रखते हैं और क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को इन चीज़ों को थोड़ा सा सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि आप एक नेशनल पार्टी हैं, इस तरह की गलती शायद जनता बर्दाश्त ना करे। खैर फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और आप क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस की इस गलती पर कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।